शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। तो पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा प्रभाव प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। और ध्यानपूर्वक जप का मुख्य अंग है उसको सुनना, और सुनने के लिए जो हमें सहायता देता है सही शरीर का पोस्चर। फिर हमने ये भी चर्चा की ध्यानपूर्वक जप का एक और अंग है कि हम प्रेजेंट रहें जप में, एब्सेंट माइंडेड रहना है। और जब में प्रेजेंट रहने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। निश्चित रूप से मन को जरूर एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का रस प्राप्त होगा। आज हम एक और पहलू की चर्चा करेंगे ध्यानपूर्वक जप की। जब हम जप शुरू करते हैं तो हमारा मन अलग अलग विचारों में भटकता है, तरह तरह के विचार आते हैं, कई बुरे विचार भी आते हैं। तो कई बारी साधक उन विचारों से संघर्ष करना शुरू कर देता है, उन विचारों को हटाने का प्रयास शुरू करता है। लेकिन जितना उन विचारों को हटाने का प्रयास करेंगे, उनसे संघर्ष करेंगे, उतने विचार और शक्तिशाली होते जाएंगे। ये मन की प्रकृति है, जिस जगह पे हम फोकस करेंगे वो और शक्तिशाली हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य नीति करना नहीं है, उन विचारों को नकारना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से मन को भरना है। तो जब भी मन इधर उधर भटक रहा हो, जैसे मर्जी विचार आए उनको आने दें। ध्यानपूर्वक जप करने का अर्थ है कि मन को उन विचारों के साथ लगाना नहीं है। वो विचार आएंगे, जाने दें, उनको नेगलेक्ट करें और मन को हम सीधा निर्देश दें कि हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को सुनो। मन को ये निर्देश दें कि हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसकी ध्वनि को सुनो। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट देने को मन से, तब हम ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। विचार आते हैं, इसको हमें परेशान नहीं होना चाहिए। विचारों को आना, विचारों का जो आना मन में, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन विचारों को मन में लगा देना, मन से उन विचारों को पकड़ लेना, ये फिर अपराध होगा। तो इसलिए इन विचारों से हम संघर्ष ना करें, बल्कि उनको पॉजिटिव थॉट्स देके, मन को पॉजिटिव एंगेजमेंट देके ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।